दोस्तों 2026 से यूएसए क्रिकेट के मैदान पर उतर चुका है। 2024 वर्ल्ड कप एंड 2026 का वर्ल्ड कप में भी यूएस ने पार्टिसिपेट किया है। बट क्रिकेट 100 सालों से चल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि यूएसए को भी क्रिकेट के मैदान पर उतरना पड़ा। तो आज का एजेंडा है ये समझेंगे बड़े बड़े देश जैसे कि चाइना, जापान और यूएस को क्रिकेट में इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, इसका ग्लोबल स्पोर्ट्स और इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट है, एंड इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है और सबसे बड़ा फायदा किसको भी होगा, एंड फाइनली एंड जो अल्टीमेट रीजन है वो है इसका ओलंपिक से क्या कनेक्शन है। तो पहले समझते हैं जो यूएसए का क्रिकेट में उतरने का पीछे का जो मैथ क्या है, तो फाइनेंशियल डेटा क्या बताता है। सी यूएसए में जो स्पोर्ट्स बिजनेस है उसका वैल्यू मोर देन $100 बिलियन है, और इंडिया जैसे कंट्री में ये सिर्फ इमोशन है, बट यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सी एक टिकट का जो प्राइस है अमेरिका में वो $300 से $500 तक जाता है। इवन एक जर्सी का भी वैल्यू मोर देन $150 जाता है। तो एंड आप और मुझे सबको पता है जब यूएसए किसी बिजनेस में घुसता है वो खुद एक इंडस्ट्री बन जाता है, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन इवन टिकट प्राइस से भी आता है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो नेक्स्ट समझते हैं कि अमेरिका को क्रिकेट खेलने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई भी इंटरेस्टेड क्यों है। देखिए, इंडिया जो आईसीसी का बिजनेस है वो बहुत कम डाइवर्सिफाइड है, मतलब उसका 70% रेवेन्यू इंडिया से आता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे कि व्यूअरशिप कम हो गया या फ्यूचर में कुछ रेगुलेशन आता है तो आईसीसी का पोर्टफोलियो के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए यूएसए जैसा मार्केट परफेक्ट है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टिकट प्राइस या जर्सी का सेल हो या एवरेज रेवेन्यू पर टिकट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से सिर्फ वॉल्यूम नहीं वैल्यू से भी पैसा बनता है। तो अब सवाल है यूएसए क्यों, चाइना, जापान या साउथ कोरिया क्यों नहीं। देखिए, जो बीसीसीआई और आईसीसी चाहते हैं कि वो क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाया जाए, इसको नॉट जस्ट सिर्फ जो सब कॉन्टिनेंट है वहां तक लिमिटेड रख के इसको ग्लोबली भी एक्सपांड किया जाए। इससे फायदा क्या होगा, इससे ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इसके लिए यूएसए जैसा डेवलप्ड कंट्री परफेक्ट है, क्योंकि यूएस के सुपर पावर और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरे डेवलप्ड कंट्री भी इससे इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाएंगे, जिससे अल्टीमेट फायदा वर्ल्ड क्रिकेट, आईसीसी और बीसीसीआई को भी होगा। इसीलिए रिसेंटली चाइना जैसे कंट्री भी स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं कि इसके पीछे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, मतलब क्रिकेट लाइक एमएलसी में इन्वेस्ट कौन कौन लोग कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली के लोग, फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड ग्लोबल इन्वेस्टर, ये लोग इमोशन से देख के पैसा नहीं, ये लोग फ्यूचर रिटर्न देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और T20 अमेरिका के लिए परफेक्ट है, क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे का मैच और आर्ट्स, तो उससे आर्ट्स, ओटीटी राइट्स, बेटिंग एंड फैंटेसी ऐप, ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, ये मीडिया और टेक का मिक्स है। इससे सबसे बड़ा फायदा ग्लोबल स्पोर्ट्स को भी होगा एंड अल्टीमेटली हमें ही सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे ओलंपिक्स का क्या कनेक्शन है। LA 2028 जो ओलंपिक्स है वहां पे क्रिकेट आ रहा है। सो चाइना एंड कंट्रीज लाइक चाइना सिर्फ वही स्पोर्ट सीरियसली लेते हैं जो ओलंपिक में मेडल देता है उनको। तो ये एंट्री सिर्फ एक गेम नहीं, ये सिग्नल है चाइना, जर्मनी और जापान जैसे कंट्री को, सबको। मतलब मैसेज सिंपल है, अमेरिका ऑलरेडी उतर चुका है और तुम लोग भी आ जाओ, नहीं तो फ्यूचर का ऑडियंस मिस करो। थोड़ी देर के लिए समझते हैं क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, जिससे आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीसीसीआई, आईसीसी भी क्यों चाहते हैं कि क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट्स बने। फुटबॉल ऑब्वियसली दुनिया में सबसे बड़ा ज्यादा पॉपुलर गेम है, बट क्रिकेट का गेम थोड़ा अलग है। क्रिकेट का जो फैन बेस है वो सिर्फ अराउंड 2 बिलियन है, बट फुटबॉल का फैन बेस मोर देन 4 बिलियन है। फुटबॉल में मोर देन 48 कंट्रीज हैं, बट क्रिकेट में सिर्फ लेस देन 20 कंट्रीज। और अगर मार्केट कैप देखा जाए तो फुटबॉल का जो मेजर लीग है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 600 बिलियन है, बट क्रिकेट का आज भी सिर्फ 30 बिलियन के अराउंड है। तो इसीलिए क्रिकेट का ग्लोबल एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि 2028 में LA के जो ओलंपिक में क्रिकेट का भी इंक्लूजन होने जा रहा है, इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए और दूसरे बड़े बड़े देश भी क्रिकेट में आना बहुत जरूरी है, जो क्रिकेट को अलग लेवल पर लेके जा सकता है। सो फाइनली कंक्लूजन क्या है, क्रिकेट एक ग्लोबल बिजनेस बन रहा है। यूएसए की टीम हारे या जीते, उनका काम हो गया और क्रिकेट का भी वैल्यू बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्रिकेट फुटबॉल के रेवेन्यू और फैन बेस को टेक ओवर कर सकता है?
कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।